वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, बात करते हैं जी अपनी चाची जी के लिए। तो भाई चाची जी, क्या कर रहे हो आजकल आप अपने ब्लॉग बना के एक बार ना देख लिया करो, खुद वॉच कर लिया करो ना मोगली के मोबाइल से या किसी के मोबाइल से कि आप भंड क्या मार रही हो अपने ब्लॉग में, क्योंकि आपको पता नहीं होता। और फिर हम जैसे लोग जो है वो आपके पॉइंट जब नोट कर लेते हैं तो फिर आपको मिर्ची लग जाती है जब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपने दोपहर में वीडियो डाली, रिकॉर्डिंग जो डाली उसमें आप इतना रोना धोना कर रही थी, और थोड़ी देर के बाद ही आपने ड्रेस चेंज किया, उसके बाद वही भाई नाचना गाना शुरू। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा डबल रोल आप कैसे कर लेते हो यार? स्क्रिप्ट बड़ी टाइट होती है आपकी यार, कैसे लिखते हो आप? ये भी तो सिखाएं। फैमिली व्लॉग है और आप अपने फ्रेंड से, अपने व्यूवर से, अपनी वाईटी फैमिली से आप कुछ भी नहीं छुपाती हैं। तो ये स्क्रिप्ट लिखने का भी जो प्रोसेस है ना आपका, और तरीक़ेकार है, तो प्लीज़ आप ये भी सबके साथ शेयर करें, क्योंकि ये हमें भी जानना है यार, ये ऐसे कैसे हो जाता है। और इतनी जल्दी आंखों में आंसू, बोलते मगरमच्छ के आंसू तो हमेशा बह जाते हैं, पर देख भी लिए भाई अब तो कि मगरमच्छ के आंसू तो हमेशा तैयार रहते हैं। वो हमें नहीं आता चाची जी, ये भी सिखाइए आप। मतलब टीचर है यार, आपके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। बिकॉज आपके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं तो हमें भी तो आना चाहिए ना। और भी अपनी जो इस तरह की जो आपकी चीज़ें समथिंग, तो आप ये भी हमें सिखाती जाएं कि आप ये ऐसा सब कुछ कैसे कर लेती हैं इतना इजीली। और वाईटी फैमिली, आप ही मेरी फैमिली हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मुझे हौसला देते हो, आप ही मुझे हिम्मत देते हो। पर इतनी बड़ी बात आपने कैसे छुपा ली कि आपका बड़ा बेटा बगीरा, छोटा मोगली तो आपके साथ ही है, बड़ा वाला बगीरे की बात कर रही हूँ मैं, तो वो बगीरा ड्रग्स के सिलसिले में उसको उठा लिया गया था। पुलिस ने उठाया, किसने उठाया, रेड पड़ी, क्या हुआ, तो वो बात आपने नहीं बताई अपने व्यूवर्स से। शायद आपको हौसला देते, आपको हिम्मत देते, ज़ाहिर सी बात है, बिकॉज़ आप एक माँ हैं और एक बहुत अच्छी माँ हैं, और बच्चे आपके अभी बहुत छोटे से हैं, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स के सिलसिले में उठा लिया, कमाने धमाने के लिए तो वो बिल्कुल नन्हे काके हो जाते हैं। तो ड्रग्स के लिए भी नन्हे काके बच्चों को भी पुलिस उठा के ले जाती है। ये भी बताइएगा ना, ये शेयर करिएगा। पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए है, तो फिर ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे पुलिस उठा के लेके जा सकती है? तो ज़रा ये बात पूरी डिटेल में बताइए। और जी सूरतों के अनुसार तो खबर लगी है जी कि जो अट्ठानी साहब हैं, साहब की बात कर रही हूँ, ठीक है, अट्ठानी साहब जो हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो मुंबई में हैं। तो चाची जी, क्या ये बात सच है? जब भी आज तक आपने उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। जब भी डेथ सर्टिफिकेट की बात करी जाए तो फिर आपको तो ऐसी मिर्ची लगती है और ऐसी आग लगती है कि वो शायद है कोई आग कभी किसी जगह पे लगी हो, जो आग जो है वो आपको लग जाती है इस डेथ सर्टिफिकेट के मांगते ही। तो प्लीज़ आप ये बात भी क्लियर करें कि अगर अठानी साहब अभी तक ज़िंदा है तो वो कहाँ है, क्योंकि सूरतों के अनुसार जो हम तक बात पहुँची है तो उसमें तो यही पता लगा है हमें कि मुंबई में है वो। बाकी आप बताइए सच और झूठ के क्या है भाई, ये इस बात के पीछे क्या राज है, वो राज आप फाश करें ना, वरना पता है ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े दिनों बाद ये काम भी जो है ना वो हम ही लोग ही, हम में से ही कोई बहन जो है ना बैठ के पूरा तस्करा जो है वो बता रही होगी, तो उससे बेहतर है कि आप ही बता दें, वरना जब हम बताएंगे तो फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। तो अगर मिर्ची लगानी है तो फिर वो और बात है। और हाँ चाची जी, आपको इतनी टेंशन क्यों रहती है? आपको इतनी टेंशन में क्यों रहती है? समोसिस की वीडियो नहीं आती तो आपको टेंशन, रेहाना बॉस की वीडियो कोई नहीं आती तो आपको टेंशन, रेहाना बॉस की बेटी कुछ नहीं बोलती तो आपको टेंशन। आपको इतनी टेंशनें रहती क्यों है? क्यों आप गालियों की भूत है? आप चुप रह के नहीं मानती। अगर कोई शख्स चुप रह के बैठा होता है तो आप उसको पिंच करती हो कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा।
जैसे कि अभी समो सिस्टर जो है वो वीडियो नहीं बना रही थी, पर चाची जी को इतनी बेचैनी हो रही थी कि देखा वो छुप के बैठ गई, उसके ऊपर मैंने ये किया है, उसके ऊपर मैंने वो किया है। तो चाची जी इस तरीके की बातें करके पब्लिक को बता रही थी ताकि समो सिस्टर जहाँ भी हो वो होशियार हो जाए और आके इनको इनकी तारीफ़ इनकी करती रहें। जो समो सिस्टर का स्टाइल है वो स्टाइल तो उनका सभी ने देखा है ना, रे आर और ये वो जी और सी और सभी कुछ फिर वो बोलती रहती हैं इनको। तो चाची जी को जो है ना ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई है, नहीं सुनती ना बेचारी को खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो नहीं खाना डाइजेस्ट नहीं, चाची जी से ना रील्स बनाई नहीं जाती है ना, चाची जी से डांस नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ना समूस इसको ये बहुत याद करती रहती हैं, रेहाना बॉस को बहुत याद करती रहती हैं, रेहाना बॉस की बेटी को बहुत याद करती रहती हैं, सबको पिंच करती रहती हैं कि आ नहीं रहे, कुछ बना नहीं रहे, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ ये नहीं है। और अभी तक तो सना सिस्टर और इमरान भाई की भी कितनी तारीफ़ें कर रही थी ना कि सना इमरान मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम मेरे भाई थे, मेरी भाभी थी, हम इतनी बातें करते थे, मैंने आज तक तुमको कुछ नहीं बोला और क्या 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 आप कर रहे हो। खैर कोई मसला नहीं है, अब तो सना सिस भी जो है ना वो फुल फॉर्म में आ गए, उन्होंने भी बोला कि ऐसी की तैसी जो होगा वो देखा जाएगा। और अब वो भी सबकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो अब वो भी डालेंगी, क्योंकि कल वाली अपनी लाइफ में भी उन्होंने सुनाने की कोशिश करी पर लाइव में जो है वो आवाज़ उनकी कट रही थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं व्लॉग में ही ऐड करूँगी तो उसमें ही सबको सुनाऊंगी कि ये बंगड़ी चोर ने क्या कहा। और ये बंगड़ी चोर तो एक नंबर का बदतमीज़ बेगैरत इंसान है कि जिसको ना अपनी उम्र का ख्याल है और जो चेहरे पर इसने अपनी सुन्नत सजाई हुई है ना इसको उस चीज़ का ख्याल है। यूट्यूबर्स को इतनी गंदी निगाह से देखने वाला, किसी एक को देखे या 50 को देखे बात तो वही होगी, गुनाह तो वही सबका एक ही होता है ना, एक कत्ल करो या 10 कत्ल करो सज़ा तो एक ही मिलती है ना। तो एक बहन के लिए कुछ बोले या सारी बहनों के लिए कुछ बोले तो ये तो है ही नीच और गंदा, इसकी रगों में किसी इज़्ज़तदार बाप का, किसी इज़्ज़तदार माँ ने इसको ये दूध नहीं पिलाया, किसी इज़्ज़तदार बाप की जो है ना इसकी रगों में खून नहीं दौड़ता। ये बहुत ही बेगैरत नस्ल में से है जो अपनी बेटियों जैसी उम्र की यूट्यूबर्स को जो है वो इतना गंदा बोलता है। और क्या मतलब कितने गंदे वर्डिंग इसने बोली। तो वो सच में इमरान भाई जो है ना अच्छा बोल रहे थे कि तोड़ के बेच देंगे बंगार में ही बेच देना इमरान भाई, जो ये बोल रहा था ना केले चीकू ये वो, तो सब कुछ जो है ना इसका बंगार में ले जाकर जो है ना वो बेच देना ठीक है। और जी क्या ये करता है कि ना यूट्यूबर्स को जो अब इसके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ये दोनों मियाँ बीवी को एक तो जब सच बोलो ना इन लोगों को इतना कड़वा लगता है और इन लोगों को इतनी मिर्ची लगती है, इतनी आग लगती है कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती। अब ये बंगड़ी चोर भी जो है ना वो यही काम कर रहा है कि जो यूट्यूबर्स इसके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, तो उनको ये कॉल कर कर के गंदी गंदी गालियाँ देता है। क्यों? क्योंकि ये इसको पैदाइशी मिला है, इसको ये गुट्टी में पिलाया गया है ना ये सब कुछ, तो जो पिलाया गया है, जो बचपन से इन लोग ने देखा कि औरत ज़ात की इज़्ज़त नहीं करना, किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करना, तो वही ये लोग अपना रूप जो है वो दिखा रहे हैं। हर रिश्ते को तो बदनाम कर दिया। देखिए हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारी नस्ल अलग हो सकती है, हमारी ज़ात अलग हो सकती है, हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं ना, हमारे रिश्ते जो है ना सबके पास एक जैसे हैं। सबके पास मियाँ बीवी का रिश्ता है, सबके पास माँ बेटे का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, खाला चचा नानी फुप्पी ताया सबके रिश्ते वो ही हैं। सिर्फ हमारे रंग, हमारी ज़बानें, हमारा मज़हब, हमारा नस्ल और ये सब कुछ हमारा जो है वो अलग है, बाकी सारे रिश्ते वो ही हैं। और इन दोनों ने बंगड़ी चोर ने और चाची 420 ने मिलकर जो है ना इस हर रिश्ते को बदनाम किया है, हर रिश्ते को बदनाम किया है, हर रिश्ते को पामाल किया है, इन्होंने हर रिश्ते को नंगा किया है। मियाँ बीवी जैसा रिश्ता, जो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ताला ने उतारा तो वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता था। ये बात सभी को पता होगी कि
बाबा आदम की औलाद है और अम्मा हव्वा की हम औलाद है। सबसे पहला भी रिश्ता अल्लाह ने जो उतारा है इस दुनिया में तो वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता है। और इस मियाँ बीवी के रिश्ते की को तो सरेआम इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान के ज़रिए जो आज ये बनती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी समझदार औरत और बहुत ज़्यादा अच्छी बात करने वाली, तो इनकी लैंग्वेज मेरे पिछले व्लॉग्स में है कि कितनी गंदी गंदी ये अपने शौहर को गालियाँ दे रही थी और इनका शौहर रिटर्न में इनको गालियाँ दे रहा था। तो मैं यही बोलूँगी कि हर रिश्ते को बदनाम करके और अपने आप को सती सावित्री नेक बीवी पारसा बनाकर जो ये बैठी हुई है मुखौटा पहनकर, तो इनका मुखौटा काफ़ी हद तक तो उतर गया है। जो बचा कुचा है तो वो भी कुछ दिनों में उतर ही जाएगा। और या तो फिर अब चाची आप एक काम करिए कि आप अपने अट्ठानी साहब का जो है ना डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए, या तो फिर आप ये बात एक्सेप्ट करिए कि वो अभी भी ज़िंदा है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी? तो फ्रेंड्स जो न्यू फ्रेंड आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। और मेरे दूसरे चैनल पे ब्रिलियंट रिएक्शन पर भी जाके एक बार विज़िट कीजिए, वहाँ पर भी कुछ रिएक्शन वीडियोस ही अपलोड हुई हैं, तो प्लीज़ वो चैनल को भी सपोर्ट करें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।